Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Janeja. Today in this video, I am going to solve few NCERT questions and other questions on the topic annular projection of a projectile. चैप्टर 4 क्लास 11। आज के इस वीडियो में बच्चे 11th क्लास का 4 चैप्टर मोशन में प्लेन में टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्शन के बेस कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसका इस असाइनमेंट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A football player kicks a ball at an angle 30 degree with an initial speed of 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों एक फुटबॉल प्लेयर है, वो एक बॉल को किक करता है 30 डिग्री एंगल पर। तो बेटा थीटा कितना है 30 डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है 20 मीटर पर। Assuming that ball travels in a vertical plane, calculate time at which ball reaches the highest point. जहां से प्रोजेक्ट किया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों हमें पता है क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। इसका हाफ क्या हो जाएगा बच्चों t डैश इक्वल टू t बाई 2। t बाई 2 क्या आ जाएगा बच्चों u sin थीटा बाई जी। जी की वैल्यू बच्चों कुछ भी नहीं कहा, लास्ट में मेंशन किया जाए 10, तो 10 लेंगे। u sin 30 अपॉन 10 sin 30 होता है बच्चों 1/2 अपॉन 10, 0 से 0 2 into half is 1 सेकेंड। तो बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 1 सेकेंड लगेगा। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 20 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। 20 का स्क्वायर बच्चों 20 इंटू 20 साइन 30 बच्चों 1/2 का स्क्वायर और 2 इंटू 10 बच्चों 20। तो एक 20 यहीं कट कर दो। 1 हाफ का स्क्वायर 1/4 5 मीटर। तो हाईएस्ट कहां तक जाएगा बच्चों 5 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज r u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g 20 इंटू 20 साइन 2 इंटू 30 अपॉन 10। 0 से 0 40 साइन 60 जो √3/2 तो 20 √3 मीटर। √3 की बच्चों वैल्यू पुट कर। लास्ट पार्ट है बच्चों टाइम फॉर विच बॉल इज इन एयर। तो इट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा बच्चों इसका डबल। तो t क्या है बच्चों 2t डैश। t डैश बच्चों 1 आया है तो 2 सेकंड। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर। The ceiling of a long hall is 25 मीटर हाई। बच्चों एक घर है, उसकी छत ना 25 मीटर ऊंची है। ये छत। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? कह रहा बच्चों एक बॉल है, उसको मैं प्रोजेक्ट करता हूं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 40। तो क्या उसकी रेंज होगी, उस मैक्सिमम रेंज निकालिए जिसके लिए इसको जस्ट टच ना करे, जस्ट नीचे से निकल जाए। तो मींस मैक्सिमम हाइट उस ट्रेजेक्टरी के लिए 25 मीटर होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट हमें पता है बच्चों 27 और आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी और इनिशियल स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकंड। तो जो रेंज निकालने के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी तो बच्चों 9.8 थीटा निकालना पड़ेगा बच्चों पहले। तो थीटा इस यहां से निकालते हैं बच्चों h की हेल्प लेकर। u स्क्वायर साइन 2 थीटा और 25 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा जो हमें निकालना है 29.8। क्रॉस कीजिए बच्चों 25 9.8 40 इंटू 40
साइन स्क्वायर थीटा इंटरचेंज कीजिए 25 2 9.8 40 into 40 देखो बच्चों 10 तो इसका आ गया ठीक है बच्चों मुझे काम करो कुछ भी कट मत करो 98 तो बच्चों 196 होता है ये बच्चों 40 का स्क्वायर हो गया इनटू 10 मतलब साइन थीटा निकालता हूं मैं तो क्या ले लूं स्क्वायर रूट मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 196 का 14 नीचे 40 का स्क्वायर रूट 40 इनटू रूट 10 ये आ गया 5 8 जा 7/4 रूट 10 7/4 रूट 10 ये आ गया बच्चों थीटा अब निकालते हैं रेंज अब क्या निकालते हैं बच्चों रेंज जो क्वेश्चन में निकाल देंगे रेंज u स्क्वायर बच्चों होता है sin ट्वाइस थीटा उसको लिखता हूं बच्चों मैं 2 sin थीटा cos थीटा बच्चों u 40 का स्क्वायर g 9.8 sin थीटा बच्चों ये रहा बच्चों cos थीटा मैं निकाल लेता हूं आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 तो cos थीटा क्या हो गया बच्चों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इसका बच्चों मैं सॉल्व कर देता हूं 1 माइनस 49/160 इसका बच्चों मैं सॉल्व कर लेता हूं तो रूट 11 और रूट 160 ये आ गया बच्चों वैल्यू रूट 111 रूट 160 अब बच्चों कुछ कट कर लेते हैं ये गया तो 10 आ गया बच्चों 4 से काटो 10 2 से काटो 49 7 से काटो 7 तो बच्चों क्या आ गया है 100 into 40 upon 7 into root 111 बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 1600 हो गया और ये हमें पता है 40 होता है 1600 का रूट होता है 40 तो इससे काट देते हैं इससे इसको काट देते हैं तो जो 100 into रूट 111 की बच्चों मुझे वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी मैं वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों 111 आपको जो है पता होगा हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है 1 2 जा तो क्या करेंगे बच्चों क्या करेंगे तो 1 1 जा 1 11 1 2 जा 2 ना जाने की 0 तो 0.00 ले लो तो 10 का 20 अब बच्चों किस पे चलाएंगे 5 पे 5 तो ये बच्चों आ गया हमारा 5 5 या 25 10 125 तो 10.5 आ गया अपॉन 7 तो ये 10 7 से बच्चे कट हो जाए 50 तो 150 मीटर आ गया बच्चों 150 मीटर चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये था बच्चों एक एनसीईआरटी क्वेश्चन नेक्स्ट भी है हमारा बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर बच्चों एक क्रिकेटर एक बॉल को 100 मीटर दूर तक फेंक सकता है मैक्सिमम दूर फेंक सकता है तो बच्चों ये है मैक्सिमम रेंज क्या है बच्चों मैक्सिमम रेंज 100 मीटर हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल बच्चों उसी बॉल को क्रिकेटर ऐसे वर्टिकली कितना ऊपर फेंक सकता है तो बच्चों हमें पता है मैक्सिमम हाइट के केस में मैक्सिमम जो होता है वो कब आता है बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2g और बच्चों u स्क्वायर अपॉन g क्या है आपकी मैक्सिमम रेंज जो गिवन है r max अपॉन 2 तो बच्चों 100 अपॉन 2 इज 50 मीटर तो कितना हाई वर्टिकली फेंक सकता है उसी बॉल को उसी स्पीड से 50 मीटर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. तो जब बॉल को आपने मोशन किया 28 मीटर पर सेकंड से
कितने एंगल पर? 30 डिग्री। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू बोथ द रिटर्न द सेम लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर बॉल स्ट्राइक्स टू द सेम लेवल। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। बच्चा जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, u निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। ये थी बच्चों, मैं आपके लिए रुकता हूं। अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं कि बिल्कुल आसान फर्स्ट की तरह है बच्चों, बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में। अब बच्चों चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर। A boy stands at 78.4 meter from a building and throws a ball which just enters a window 39.2 meter above the ground. क्या कह रहा बच्चा? एक बच्चा है वो बिल्डिंग से 78.4 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है। ये जो बिल्डिंग है हमारी, बच्चा यहाँ खड़ा है सी पर, वो इससे 78.4 मीटर दूर खड़ा है। और वो जो बिल्डिंग की हाइट है हमारी 39.2 मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। कह रहा है बच्चों यहां से बॉल को फेंकता है, एक बॉल को इस तरीके से फेंकता है कि वो जस्ट यहां इसके हाइट पे एंटर कर देते हैं, जस्ट एंटर करते हैं, जस्ट एंटर कर रही है। इसका मतलब बच्चों बच्चों यहां सिमेट्रिक होगा, जितना डिस्टेंस करे उतना ही होगा, जस्ट एंटर कर रही है। इसका मतलब ये बच्चों आपकी मैक्सिमम हाइट है और ये आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। आपकी रेंज है जो ये रेंज है। तो जो आपको क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन होगा। तो सपोज u थीटा, तो जो हाइट कितनी है? 39.2 मीटर। रेंज बच्चों क्या है? इसका डबल 78.2 का डबल करेंगे बच्चों 156.8। तो मुझे निकालना है u और थीटा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 39.2। रेंज क्या होती है बच्चों? u स्क्वायर sin 2 थीटा होता है बच्चों, मैं लिखता हूं 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g 156.8। और बच्चों मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, मैं इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं 1 और 2 से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, देखते कुछ कट हो जाएगा मेरे पास। 2 sin थीटा cos थीटा 39.2 156.8। बच्चों यूज कर, तो यूज कर कट हो गया, जी से जी कट हो गया, साइन से साइन कट हो गया। तो एक साइन बचा और एक नीचे कॉस बचा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस 10 और 2 2 जा बच्चों 4। 39.2 156.4 को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 थीटा इक्वल, और 39 को बच्चों मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करता 4 2 जा 8 4 9 जा 36 3 4 से जा 12 और 15। तो बिल्कुल भी डिप्टो सेम आ गया है, तो कट हो गया 1 और थीटा क्या आ जाएगा जो 45। तो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया होगा। और कितनी स्पीड से किसी भी एक में पुट कर लेते हैं बच्चों, किसी में कर लेते हैं आपका। और 40 पे करने वाला रेंज मैक्सिमम होती है बच्चों, u स्क्वायर 2 sin 45 cos 45 अपॉन g 156.8। तो बच्चों ये सारे क्या हो जाएगा? 1। तो बच्चों u स्क्वायर इज इक्वल टू g को बच्चों यहां दिया हुआ क्रॉस करके 9.8 156.8 156.8। ये बच्चों 10 तो बच्चों इसको क्या कर लें? इसका क्या ले लेते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट। क्या लेते हैं? इसका स्क्वायर रूट। इसका रूट आसान है, तो मुश्किल नहीं है। फिर 98 को बच्चों लिख लेते हैं 49 2 जा, और ये क्या है बच्चों? 1568। इसको क्या लिख दें बच्चों? 784 2 जा, नीचे 100 हो गया स्क्वायर रूट। 49 का बच्चों मेरा 7 2 2 ये बच्चों 28 और नीचे आएगा 10। तो 28 2 जा 56 56 7 जा 352 अपॉन 10 मीन 35.2 मीटर पर 39.2 मीटर पर सेकंड।
ये था बच्चा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।